गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको पीवीसी पाइप की मदद से इस छोटे से डीसी कूलर को बना करके दिखाने वाले हैं। आप इसकी लुक देख सकते हो, कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है हम इसे मार्केट से लेकर के आए हूँ। और इस कूलर को आप 12 वोल्ट बैटरी या फिर 12 वोल्ट सोलर पैनल से चला सकते हो। तो इसे हमने किस तरीके से बनाया है, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस यार, एयर कूलर बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीवीसी शीट से 26 × 46 सेंटीमीटर का एक पीस कट कर लिया और इसके बाद हमने 26 × 26 सेंटीमीटर का एक पीस और कट कर लिया और इसके दो कोनों को मैं कट करके थोड़ा राउंड शेप दे दिया हूँ। तो इसके आगे वाले साइड पर इस बड़े वाले पीस को कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों, हमने पीवीसी शीट से 10 × 40 सेंटीमीटर के दो पीस कट कर लिए और इन दोनों पीस को क्या करना है कि इसके पीछे साइड तीनों तरफ कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए भाइयों, हमने दोनों पीस को इसके तीनों साइड पर फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया और इसके कोनों पर हमने हीट गन की मदद से हीट करके इन्हें हमने मोड़ दिया, जिससे कि हमारी पीवीसी शीट ने एकदम राउंड शेप ले ली। तो अब गाइस, ये हमारे कूलर की टंकी बनकर तैयार हो चुकी है और ये हमारे कूलर का फ्रंट बनकर तैयार हो चुका है। और अब इस टंकी को हमें एकदम वाटरप्रूफ बनाना है ताकि इससे बिल्कुल भी पानी लीकेज ना हो। तो इसके लिए हमें लेना है पीवीसी सॉल्वेंट और इस सॉल्वेंट को टंकी के सभी किनारों पर एकदम अच्छी तरीके से लगा देना है। तो चलिए हम इसे फटाफट से लगा लेते हैं। तो हमने इसके चारों तरफ पीवीसी सॉल्वेंट को एकदम अच्छी तरीके से लगा दिया और अब इसके बाद हमने 4 इंची पीवीसी पाइप से दो कुछ इस टाइप के टुकड़े कट कर लिए और इनकी लंबाई है करीब 36 सेंटीमीटर। और इन दोनों टुकड़ों को क्या करना है कि इसके पीछे वाले दोनों कोनों पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से दो पीस कट कर लिए। इनकी लंबाई है 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों पीस को क्या करना है कि इस कूलर के आगे वाले दोनों कोनों पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस, हमने दोनों पीस को इसके आगे वाले दोनों कोनों पर एकदम अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका दिया और इसी टाइप से हमने इसके ऊपर साइड तीनों तरफ 3 पीस को फिक्स करके चिपका दिया। और अब गाइस, इसके आगे साइड पर हमें चौकोर कटिंग करना है, जहां से हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी हवा निकालेगा। तो चलिए हम इसमें फटाफट से मार्किंग लगा करके कटिंग कर लेते हैं। गाइस, ये देखिए हमारे कूलर की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब गाइस, इसके 3 साइड पर हमें कूलिंग पैड लगाना है। तो इसके लिए मैं हनीकॉम्ब पैड से इसकी साइज़ के 3 पीस कट कर लिया हूँ और इन तीनों पीस को अपने इस कूलर के अंदर साइड से इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो इन्हें चिपकाने के लिए हम हॉट ग्लू का यूज़ करेंगे। इससे हमारे हनीकॉम्ब पैड एकदम अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे और पानी से निकलेंगे भी नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसके तीनों साइड पर हनी पैड को एकदम अच्छे तरीके से चिपका दिया। और अब गाइस, इन तीनों हनी पैड को पानी से भिगाने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट का वाटर पंप। इस वाटर पंप को हमने अपने घर पर खुद से बनाया है। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा करके इसकी वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद हमें लेना है करीब 3 फीट का एक वाटर लेवल वाला पाइप और इसके एक सिरे को वाटर पंप के आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट करके चिपका देना है और इसके दूसरे वाले सिरे में हॉट ग्लू भर करके इसे पूरी तरीके से जाम कर देना है। और अब इस पाइप के यहाँ
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे होल करना है ताकि पानी बूंद बूंद करके हमारे कूलिंग पैड के ऊपर गिरता रहे और हमारे कूलिंग पैड एकदम इस तरीके से भीग पाए। तो चलिए हम इसमें सोल्डर आयरन की मदद से छोटे छोटे होल कर लेते हैं। और अब इस वाटर पंप को अपने कूलर की टंकी के अंदर डाल देना है और इसका जो पाइप है इसे तीनों कूलिंग पैड के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके सभी होल नीचे की साइड रहने चाहिए ताकि हमारे तीनों कूलिंग पैड एकदम इस तरीके से भीग पाए। और अब भाइयों इस कूलर के लिए हमें ब्लोवर फैन बनाना है। तो इसके लिए मैं 2.5 इंच पीवीसी पाइप से 10-10 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट कर लिया हूँ और इनसे हमें करीब 3-3 सेंटीमीटर के 16 पीस कट करना है। तो चलिए हम इनमें मार्किंग लगा करके कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने दोनों पाइप से 16 पीस कट कर लिए और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के गोल पीस कट कर लिए और इनके मिडल में हमने एक एक होल कर लिया और इनके चारों तरफ हमने काफ़ी सारे छोटे छोटे होल कर लिए। ये होल हमने क्यों किए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद हमने एक और गोल पीस कट किया और इसके मिडल में हमने सिर्फ एक होल किया है। अब गाइस इन सभी पीसेस को क्या करना है कि इस गोल पीवीसी शीट के चारों तरफ इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो हमने इसके चारों तरफ 8 पीस को फिक्स करके चिपका दिया और अब इसके बाद हमने 7 इंची पीवीसी पाइप से करीब 20 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसे क्या करना है कि इस गोल वाली पीवीसी शीट के होल में इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब जो हमारा ये वाला पीस है इसे इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब जो हमारे बाकी के 8 पीस बचे हैं इन्हें इसके ऊपर साइड चिपका देना है। तो गाइस हमने सभी पीसेस को इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स करके चिपका दिया और इस पाइप के एक सिरे में हमने गोल पीवीसी शीट को फिक्स करके चिपका दिया। और अब ये हमारा जो ब्लोवर है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें हमने जो ये होल किए हैं ये होल हमने इसलिए किए ताकि हमारा ब्लोवर दोनों साइड से हवा खींच करके आगे की तरफ फेंक सके। और अब इसके बाद हमें लेना है एक 775 DC मोटर और इस मोटर को ब्लोवर से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक पुल्ली और इस पुल्ली को ब्लोवर के एकदम सेंटर में रख करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। और अब इसमें 775 DC मोटर को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इसे एलन की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। लीजिए गाइस, हमारा ब्लोवर फैन बनकर तैयार हो चुका है और इसकी मोटर से हमने 2 वायर कनेक्ट कर लिए। और अब इस ब्लोवर को अपने कूलर में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें स्टैंड बनाना होगा। तो स्टैंड बनाने के लिए हमने एक 2.5 इंची की एंड कैप ली है, ये मुझे कबाड़ में से मिल गई। और इसके बाद हमने 1.5 इंची पीवीसी पाइप से करीब 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके दोनों साइड पर मैं कुछ इस टाइप के कट लगा दिया हूं ताकि हमारी मोटर की हीट इन कट से बाहर निकल जाए। तो अब इस पाइप को एंड कैप के एकदम सेंटर में फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक पीस कट कर लिया और इसके मिडल में हमने मोटर की बुश की साइज का होल कर दिया और इसके दोनों साइड पर हमने स्क्रू कसने के लिए छोटे छोटे होल कर दिए। तो अब इस मोटर को खोल करके इस पीवीसी शीट में फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है और फिर इस पाइप के अंदर फिट करके अच्छी तरीके से चिपका देना है। लीजिए गाइस, हमने मोटर को स्टैंड में फिट करके अच्छी तरीके से चिपका दिया और अब इस ब्लोवर फैन को वापस से अपनी मोटर में लगा करके एलन की मदद से टाइट कर देना है। और अब इस ब्लोवर फैन को अपनी इस कूलर के अंदर साइड नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है।
तो हमने इसमें ब्लोवर को एकदम अच्छे तरीके से सेट करके चिपका दिया। और अब इसके बाद हमें लेना है दो कुछ इस टाइप के स्पीड कंट्रोलर, एक इसके ब्लोवर के लिए और एक इसके वाटर पंप के लिए। और इसके बाद हमें लेना है एक 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट और इन तीनों को अपने इस कूलर के आगे साइड लगाना है। तो चलिए पहले हम इनके लिए इसमें होल कर लेते हैं और फिर इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इसके कनेक्शन कर दिए और अब गाइस इसके आगे साइड के लिए हमें जाली बनाना होगा ताकि इसमें कोई हाथ वगैरह ना डाल सके। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके कुछ इस टाइप की जाली बनाई है और इस जाली को इसके आगे साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों इसे ऊपर साइड से पूरा कवर करना है। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से इसकी साइज का एक पीस कटिंग किया हूं और इसे हम इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट करेंगे ताकि अगर इसे कभी खोलना हो तो हम स्क्रू खोल करके इसे खोल सके। अब गाइस हमने पीवीसी शीट से तीन कुछ इस टाइप के पीस बनाए हैं और इन तीनों पीस को क्या करना है कि इस कूलर के तीनों साइड के कूलिंग पैड के नीचे की साइड इन्हें कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है ताकि हमारे कूलर का पानी बिल्कुल भी बाहर की साइड ना गिरे। ये देखिए गाइस हमने तीनों पीस को तीनों कूलिंग पैड के नीचे की साइड फिक्स करके अच्छे तरीके से चिपका दिया। और यदि अब हमारे कूलर से पानी बाहर की साइड गिरता है तो इसकी वजह से वापस से अंदर की तरफ चला जाएगा। और अब हमने पीवीसी शीट से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 46 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कट किया है और इसे अपने कूलर के आगे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। इससे हमारा कूलर देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो गाइस हमारा एयर कूलर बनकर कंप्लीट हो चुका है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगे। लीजिए भाइयों हमने इसमें कलर कर दिया और अब आप देख सकते हो हमारा कूलर कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा। और गाइस हमने इसके नीचे साइड पर 4 लेग लगा दी ताकि हमारा कूलर एकदम अच्छे तरीके से खड़ा हो सके। एक चीज़ और गाइस इसका जो ब्लोवर था वो काफ़ी ज़्यादा कंपन कर रहा था तो इस वजह से हमारा कूलर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। तो हमने ब्लोवर को निकाल करके उसकी जगह पर 2 हाई स्पीड CPU फैन को लगा दिया। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि हमारा कूलर कैसा काम करता है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर पानी भरना होगा। आप इस कूलर में इसके बगल से पानी भर सकते हो या फिर आप इसके ढक्कन को खोल करके इसके ऊपर साइड से भी पानी को भर सकते हो और इसके अंदर 4 से 5 लीटर तक पानी एकदम आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें जल्दी से पानी को भर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर पानी को भर दिया और आप देख सकते हो कि इसके कहीं से भी पानी लीकेज नहीं हो रहा। तो चलिए अब हम इसे चलाते हैं। तो इसे चलाने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी और इससे हमने एक मेल सॉकेट को कनेक्ट कर दिया और इस मेल सॉकेट को अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब सबसे पहले इसके वाटर पंप को ऑन करते हैं। तो इसका वाटर पंप चालू हो चुका है। चलिए अब हम इसके फैन को भी चालू करते हैं। तो गाइस हमारे कूलर का फैन भी चालू हो चुका है और आप देख सकते हो हमारे कूलर के कूलिंग पैड भी भीगना स्टार्ट हो चुके हैं और बस कुछ ही सेकंड में हमारे कूलर के तीनों कूलिंग पैड एकदम इस तरीके से भीग जाएंगे और फिर हमारा कूलर एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा निकलेगा। और गाइस आप स्पीड कंट्रोलर की मदद से फैन की स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो और इसी प्रकार से आप वाटर पंप की स्पीड को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो।
और अगर आपको सिर्फ फैन चलाना हो और वाटर पंप को ऑफ करना हो तो आप इसकी मदद से वाटर पंप को ऑफ भी कर सकते हो, और अगर आपको फैन भी ऑफ करना है तो आप इसकी मदद से फैन को भी ऑफ कर सकते हो। और ये देखिए गाइस, हमारे तीनों साइड के कूलिंग पैड एकदम इस तरीके से भीग रहे हैं। शायद आपको कैमरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें बराबर पानी कंटिन्यू चल रहा है और हमारे कूलिंग पैड एकदम इस तरीके से भीग रहे हैं। और अब हमारा कूलर एकदम मस्त ठंडी ठंडी चिल्ड हवा निकालने लगा है। तो अब आप इस कूलर से गर्मी में एकदम ठंडी ठंडी हवा खा सकते हो। और आप इस पेपर को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इस कूलर की सबसे खास बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये छोटी सी जगह पर एकदम आसानी से आ जाएगा। और अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तब तो ये कूलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो गाइस, आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।